अ, अब मैं अनुष्का जी की तरफ आना चाहूँगा। जी, नमस्कार अनुष्का जी। आप, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत ही शुद्ध हिंदी इस्तेमाल करती हैं। तो और इसमें कई जगहों पर आपने प्राइज़ जीते हैं, नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पर भी। तो मैं सुनना चाहूँगा आपसे कुछ आपकी रचनाएँ। जी, बहुत-बहुत अनुष्का धन्यवाद। जी, वॉइस आ रही है आपको मेरी? आज आप सभी को शुभकामनाएँ, जो भी सुन रहे हैं, जो भी जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ जो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँगी, 4 पंक्तियाँ उन रणबांकुरों के लिए जिन्होंने कहीं न कहीं हमारे इतिहास को मजबूत किया है। तो उनके लिए मैं पढ़ूँगी कि जहाँ पर धर्म की रक्षा को वीर रण के लिए जाते हो, महाराणा के भूखे बच्चे रोटी घास की खाते हो, क्या वहाँ बात। की परिस्थितियों पर आज भी दुख बहुत मन में, जहाँ गुरु गोविंद के बच्चे दीवारों में चिनवाए जाते हो, कि बाकी किसान भारत का, बाकी शान भारत का, जहाँ फिराने मारा ना उछाला हो, कहीं पर सिंह के दांत गिने, कहीं जबड़ा फाड़ डाला हो, वहीं भरत पृथ्वी सिंह नहीं, नरवा से कम कहीं, नमन है वीर हकीकत को, जो धर्म को शीश दे डाला। और इसी कड़ी में मैं आगे आपके सामने एक कविता रखूंगी। वो कविता अभी जब पुलवामा अटैक हुआ था तो सभी के मन में एक जो मांग थी, वही भाव के मन में भी है, सर्जिकल स्ट्राइक उस कविता का शीर्षक है। मैंने उसी पर ही लिखने की कोशिश की थी। तो सुनिए कि भारतीय सेना ने हड़कंप मचाया पाक में। हालांकि इसमें पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। अब शायद वो परिस्थितियां हैं नहीं, वैसे तो आप सभी को दिख रहा है कि अभी भी वही परिस्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन जो समय की मांग थी वो पूरी भी हुई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसा हो। हालांकि मेरी इच्छा नहीं है कि हिंसा हो, लेकिन कई बार जो है जरूरत हो जाती है हिंसा की, और जी, उसका बहुत सही बात। एकमात्र और जो अच्छा उपाय मुझे लगता है वो सर्जिकल स्ट्राइक लगता है, कि जिसमें आवाम की हानि नहीं होती। जी, जी, तो बहुत वही सही बात बोली आप। कि भारतीय सेना ने हड़कंप मचाया पाक में, शत्रु के विनाश को जो चक्र चलाया पाक में, काम करो खामोशी से। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब कि काम करो खामोशी से, शोर चहुओर मच जाए। सर्जिकल स्ट्राइक जिसने खौफ जताया पाक में, कि वाह! याद रखो न भूलो तुम शहीदों के जय घोष को, न वाह! भगत राज चंद्र को, न नेताजी बोस को। मेरे देश के वीरों अब हृदय में आँच रख लेना, कहती है क्या तू सुनो अब कविता के उद्घोष को, कि वाह, देश वाह! की रक्षा करनी होगी। धन्यवाद। देश की रक्षा करनी होगी आतंकी खूंखारों से, बेहक के हकदारों से, झूठे सत्ता के पहरेदारों से, के पत्थर बरसाते सेना पर ऐसे नंबरदारों से, वाह! सबसे इसे बचाना होगा सर्वप्रथम गद्दारों से। शुक्रिया वाह, वाह! पंकज जी। वाह! हमले करते हैं जो हम पर, हमले करते हैं जो हम पर, माफ नहीं हम कर सकते। बंदूकें खाली करनी है मन नहीं अब भर सकते। कब वाह! तक बैठे वाह, वाह! मुंह बंद कर, अब तक बैठे मुख बंद कर, जवाब तो अब देना होगा। मारेंगे जी जाएं या फिर और नहीं अब मर सकते। के वाह, 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 वाह! सर्जिकल बहुत ही स्ट्राइक उम्दा। करती, शुक्रिया शुक्रिया। सर्जिकल स्ट्राइक करती सेना गुप्त ठिकानों में, आतंकवादी हिल जाते छिपते फिरते तहखानों में, के क्या बात। बिन पानी सीमा पर रहकर, बिन पानी सीमा पर रहकर मुश्किल से पहुंचे थे वो, एलओसी में घुसकर मारा उनके अपने स्थानों में, के तेज प्रचंड गर्जना है यह तुम्हें चिताने आए हैं, भारत के प्रहरी हैं हम तुमको समझाने आए हैं। गोली की बोली बनकर अब, वाह, वाह! गोली की बोली बनकर अब रोली हम बिखरा देंगे, चिंगारी रखते थे वाह, कभी वाह! अब बरसाने आए हैं। अरे बहुत धन्यवाद। उम्दा। बेहद उम्दा। इस कविता का कि भारत के गौरव को अब सिर मोर बनाएंगे,
आवाम की हानि छोड़ सिर्फ लक्ष्य भेदन करवाएंगे। अरे वाह। अगर सबकी फुंकार भरी, अगर सबकी फुंकार भरी हुंकार हम बन जाएंगे, एक नहीं दो तीन नहीं बार बार सर्जिकल स्ट्राइक करवाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इसी तरह इतने अच्छे तरीके से जी, जी। जो है सुनने के लिए। हालांकि जब देश प्रेम जी, जी, कुछ जी। होता ही है, देश से रिलेटेड या देशभक्ति की कोई कविता काव्य पाठ हम कर रहे हैं या कोई भी बात कर रहे हैं, तो जोश अपने आप ही उमड़ कर आता है। जी, जी, जी। एक बिल्कुल मुझे अनुष्का जी, सही आपकी बात कही कविता आपने। से आपकी एक कविता से मुझे एक शेर याद आया, बहुत मशहूर शेर है, सुना देता हूँ कि इरशाद युद्ध कहाँ इरशाद। तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक क्या पाला जाए। क्या बात। सही बात। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक क्या जहां बात। तक भाला जाए। क्या बात। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत। शुक्रिया महेश, शुक्रिया। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का सिक्का वही उछाला जाए। क्या बात। क्या बात। पंकज जी, आपकी तो हमें वो सोने के शेर वाली वो बात याद आ गई थी अनुष्का जी, जी जी, की कविता सुन के। जी, जी। चक्कर ये है, मैं अभी होस्ट हूँ, तो जब हाँ, मेरी बारी लास्ट में ही आएगी कोई बात नहीं, तो हम मैं इंतजार तब कर लेंगे। सुनाऊंगा। तब तक भारत मेरी भी सोने क्लास का। खत्म हो जाएगी, सोने का जी, शेर बनाएंगे। और वो एलओसी वाले ठिकाने भी तो हमारे ही थे जिसपे 1999 में इन्होंने कब्जा कर लिया था, वो तो हमने अपनी ही जगह खाली की थी। जी, दूसरों जी, के घरों में जी। तो घुसना सीखा ही नहीं इंडिया ने कभी। हाँ, दूसरे जी घरों पे घर तो वैसे सारा सही बात। ही अपना अपना है, ही था, अपना ही है अपना ही। बिल्कुल। जी, जी, जी। चलिए अब हम अनुष्का जी, आपकी एक अभिव्यक्ति पर बहुत मशहूर कविता है, वो अगर आप सुनाना चाहें तो। जी जरूर। अभिव्यक्ति पर मैं कविता लिखती हूँ। क्योंकि अभिव्यक्ति का मुद्दा बहुत ज्वलनशील है, इसलिए जी मैंने आपसे बिल्कुल। जी, अभी जस्ट अभी भी और अभी से पहले भी वैसे तो यही है कि हम समय समय पर जो है आंदोलन या प्रदर्शन होते रहते हैं, अभियान चलते रहते हैं नए नए, तो बस उसी के लिए ही ये मैंने कविता लिखी थी कि हम अपनी बात को किस प्रकार किस ढंग रख- से जो है व्यक्त कर सकते हैं। और जिसका लोग कहते हैं ना कि हमें बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है बेशक, लेकिन एक बोलने का जो तरीका है वो संविधान क्या बताता है, उसी से रिलेटेड मैंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है अभिव्यक्ति की आजादी। तो सुनेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी जो समझो तब ही बोलो तुम, के अभिव्यक्ति की आजादी जो समझो तब ही बोलो तुम, जो ना समझो तो मत बोलो, फिर अपना मुख न खोलो तुम। सुना संविधान ये कहता है बोलो तुम हो स्वतंत्र, मगर संग ही वो कहता है देश का मान बहुत गहरा। है पर। अगर 19 का कहता है कि बोलो अपना मत खुलकर, वहीं 21 भी है सुन लो के ना सम्मान से जाना मुकर, के अधिकारों के लाभ से सद्भावों को घोलो तुम, के अभिव्यक्ति की आजादी जो समझो तब ही बोलो तुम, जो ना समझो तो मत बोलो, फिर अपना मुख न खोलो तुम। अभी आपने देखा ही होगा जब एनआरसी और सीए के ऊपर जो है दंगे भी भड़क गए थे, तो और असम को भारत से अलग करने की मांग उठाई जा रही थी, तो जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे थे या खंडित करने की बात कर रहे थे, तो उन सब के लिए ही भी ये बात है कि तुम्हें इस चीज के लिए तो एटलीस्ट शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि तुम बोल क्या रहे हो। तो जी, उसी जी। इस तभी मैंने कविता लिखी थी कि धरना हो या अनशन हो, करो तुम रोष प्रदर्शन, कि जी, जी, बहुत सही। धरना हो या अनशन हो, करो तुम रोष प्रदर्शन, मगर करना है शांतिपूर्ण,
के ना हड़ताल के हो दर्शन, विचारों में क्रांति रखो, पर व्यर्थ ही विष न घोलो तुम। अरे वाह वाह। व्यक्ति की आजादी जो समझो तब ही बोलो तुम, जो ना समझो तो मत बोलो, वाह फिर अपना मुख न खोलो तुम। जी के जी वाह अभिव्यक्त करो जो योग्य हो, प्रकाश में आंखें खोलो तुम। के अभिव्यक्ति की आजादी जो समझो तब ही बोलो तुम। जी, बहुत बढ़िया, उम्दा उम्दा, बहुत उम्दा। बेसिकली इस पोइट्री का मकसद यह है कि डेमोक्रेसी को सही तरह से यूज करना चाहिए, जो राइट्स मिले हैं हमें उसे सही तरह से यूज करना चाहिए, तभी जी उसका जी फायदा हो सकता है। बिल्कुल यही है। और पंकज जी, मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करना चाहूंगी, निवानी को विराम देना चाहूंगी। चार जो है पंक्तियों के माध्यम से एक मैं आपके सामने और रखती हूँ कि मतलब जो एक सही अभी आज के टाइम का भी मुद्दा है, वैसे पहले भी था कि अभी आपने देखा होगा जब कोरोना का इतना बुरा समय चल रहा था, तो जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, कह सकते हैं कि समाज के अराजक तत्व थे, चाहे वो किसी भी तरह थे, उनकी साक्षरता की कमी या कुछ भी कह सकते हैं कि उनमें इतनी समझ नहीं रही कि वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने पुलिस को और डॉक्टर के ऊपर जो पत्थर फेंके थे, और यही काम कश्मीर में होता था कि जो सैनिक उन्हीं के ऊपर अपने ही लोग पत्थर जी 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 फेंकते थे। तो ये मैंने ये लिखी थी कि पत्थर बाजो तुम बच जाओगे, दूर ही अपना भ्रम करो। पत्थर बाजो तुम बच जाओगे, दूर ही अपना भ्रम करो। अरे जिसमें खाया उसी में छेद, डूब मरो वाह, कुछ शर्म करो। अरे वाह वाह, खैर आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी जो कवि साथी हैं सभी काव्य पाठ करें। बहुत बहुत बधाई सबको। जी शुक्रिया आपका धन्यवाद। आने का, धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए अब हम अगले अपने पॉइंट पर चलते हैं, हम मनीष के पास चलते हैं। मनीष जी आपका क्या हाल है? शुक्रिया यहाँ आने बढ़िया। के लिए। सभी को अब स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी शुक्रिया, सारे तो देश को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं मनीष जी का इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। ये यंगेस्ट पोएट्स में से एक हैं और बहुत ही उम्दा लिखते हैं, इनका काव्य पाठ मैंने सुना हुआ है। तो आप यमुनानगर से हैं और शुरू करते हैं आपकी किसी उम्दा रचना के साथ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहुत दुख होता है, हम अपने पूर्वजों के बलिदान का इस तरह मोल चुकाते हैं, अपनी आजादी का इस तरह मोल चुकाते हैं हम। क्या लिखा है मैंने? ये वीर शिवाजी की धरती है, आर्यों का देश महान है ये, सारे जग में सबसे अच्छा अपना हिंदुस्तान ही है। पर आओ तुमको वाह आज मैं आईना दिखलाता हूँ, भारत के हालात से तुमको परिचित करवाता हूँ। अरे वाह वाह, श्री गुरु गोविंद का त्याग भुलाकर, अपने पूर्वजों का बलिदान भुलाकर, यहाँ बाबर पूजा जाता है, अब चंद्रशेखर आजाद यहाँ आतंकवादी कहलाता है। अरे वाह वाह वाह, क्या सच्चाई लिख दी। अरे बहुत बढ़िया। अपने हिंद का प्यारा तिरंगा, अपने हिंद का प्यारा तिरंगा अगर सबको प्राण से प्यारा है, तो त्योहारों के बाद ये क्यों सड़कों पर फेंका जाता है। अरे बहुत बढ़िया। ये मैं कहना चाहता हूँ भैया कि एक बार की बात ये है कि एक बार मैंने तिरंगे नाले से निकाला है, अरे एक बार कचड़े के डिब्बे से निकाला है। सही में हम बहुत इस दुख तरह होता मोल चुकाते है। हैं आजादी का। जी 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 ये सियासतदारों का आकाश तो देखो, जो छुपा रखा था इन्होंने वो राज तो देखो। ये वाह। हमसे सारा गढ़ी छुपाते हैं, मुगलों को महान बताकर हमसे इनका महिमा मंडन करवाते अरे हैं। वाह 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 वाह, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे मनीष जी। आपने, मैं अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाया। आपने जितनी सच्चाइयां थी, जितनी कड़वी सच्चाइयां थी हमारे देश की, एक ही पोयम में संजो कर रख दी है हमारे सामने। जी मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं इस पोयम से। बहुत बढ़िया पोयम लिखी है आपने।
और धन्यवाद जो भैया। चीजें आपने बताई, मैंने इसीलिए पोएट्री आज इंडिपेंडेंस डे वाले दिन कराई कि कुछ चीजें जो ऐसी हैं वो हमारे सामने आएंगी। कम से कम जितने ऑडियंस देख रहे हैं उसमें से कोई एक या दो या चार भी अगर ये तिरंगा आज डस्टबिन में या नाले में ना फेंके तो हमारी पोएट्री यहाँ पर सफल होगी। जी जी, बिल्कुल, हम मैं भी भूल कुछ गए। बोल जी जी, सॉरी आपका समय ले रही हूँ, मतलब मुझे खुद भी अच्छी लग रही है, मेरा मन कर रहा है सबका सुनने के लिए, लेकिन मेरा अभी ना एक दूसरा लाइव शुरू होने वाला है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो जी इसीलिए जी मैं माफी जी जी, चाहूँ सभी से कि मैं आपको धन्यवाद सुन आपका नहीं पा बहुत रही बहुत आने के लिए। हूँ। जी, धन्यवाद आपका फिर बहुत मौका आने के मिला लिए अनुष्का त्यागी जी। धन्यवाद बहुत बहुत, आपकी पोएट्री बहुत ही उम्दा थी। शुक्रिया जी, जी। हाँ, तो जरूर शुरू करें बुलाएंगे, भैया। दोबारा बुलाएंगे आपको। हाँ हम भूल गए संस्कृति को अपनी, हम भूल गए संस्कृति को अपनी, अब अंग्रेजी अपनी वाणी है। वैसे तो आजाद हम वर्षों पहले हुए थे, पर छोड़ो ये दिल खुश करने वाली कहानी है। अरे वाह, अब भारत की, अब भारत भूमि पर देश प्रेमिकम, आस्तीन के सांप बहुत जन्म लेते हैं, यहाँ पर रहते खाते हैं गुणगान कहीं का गाते हैं। अरे वाह 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 वाह। अब भारत की भूमि पर देश प्रेमिकम, आस्तीन के सांप बहुत जन्म लेते हैं, अरे यहाँ वाह, पर खाते हैं गुणगान कहीं का गाते अरे हैं। वाह वाह ये वाह अपने वाह वाह मंसूबों वाह के जी भाई वाह। चक्कर में, ये अपने मंसूबों के चक्कर में भारत की शान दांव पर रखते हैं। ये सियासी महलों वाले भारत का शुभचिंतक खुद को कहते हैं। अरे वाह, अगर सुधरना है तो सुधर जाओ, अभी पास तुम्हारे शेष समय कुछ बाकी है, वरना कल अरे को तुम वाह, ये मत कहना ये कोई देश प्रेमी नहीं बागी है, ये अरे कोई वाह देश वाह वाह। प्रेमी नहीं बागी है। जी भैया, बहुत ही मैं अपनी वाणी को बहुत ही विराम देता उम्दा हूँ अब। काव्य रचना, बहुत ही उम्दा काव्य रचना। मनीष जी, अगर आप इंडिपेंडेंस डे को छोड़िए कुछ और भी आपके पास सीरियस पोइट्री है तो आप हम सुनना चाहेंगे। आपकी काव्य रचना बहुत ही उम्दा है। तो भैया है तो सही, लेकिन अभी चलिए, है नहीं मेरे पास। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। चलिए, कोई बात नहीं। आपकी काव्य रचना सुनकर मुझे लगता है मुझे गूज़बम्स हो गए तो और औरों को भी, कईयों को हो गए होंगे। जी बहुत जी, ही शुक्रिया भैया। उम्दा लिखी हुई है, बहुत ही बेहतरीन शब्द इस्तेमाल किए गए हैं और सबसे बड़ी बात, सच्चाई लिखी गई है। तो इसी के साथ हम चलते हैं सिद्धार्थ प्रेशर की ओर। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका द डाइस पर। थैंक यू जी पंकज भाई। पहले तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी, आपको भी और सारी देश को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पंकज भाई आपका थैंक यू जो आपने इनवाइट करा मुझे। जी धन्यवाद। ये द डाइस पेज इन्हीं आप जैसे लोगों के लिए है जो एक एजुकेशनल पोइट्री रख सकते हैं समाज के सामने, देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने। चलिए, आप यमुनानगर से हैं और बहुत ही उम्दा काव्य पाठ करते हैं। कृपया करके आप शुरू कीजिए। करूँ पंकज भाई शुरू फिर? जी जी, शुरू कीजिए। तो ये तो मैंने अभी रिसेंटली लिखी है और मेन 15 अगस्त के लिए लिखी थी ये मैंने, जी जी जितने भी हमारे शहीद थे उन सब के लिए। तो मेरी कविता का टाइटल है दिल से सजदा शहीदों के लिए। जी जी सीना मेरा खुशी से फूल जाता है जब भी किसी शहीद वीर का नाम मेरी जुबान पर आता है। सीना वाह मेरा वाह खुशी से फूल जाता है जब भी किसी शहीद वीर का नाम मेरी जुबान पर आता है। गुलामी का तो नामो निशान मिटा दिया जब भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने वतन के लिए अपना लहू बुला दिया, लहू वाह बहा दिया। आंख वाह में वाह पानी वाह। भर आता है, आंख में अरे वाह, पानी भर आता है, क्योंकि इन देशभक्तों ने तो मौत को भी हंसते हुए गले लगा लिया। अरे वाह, इनका तो देश के लिए सब कुछ कुर्बान था, हाथ में तिरंगा और मुंह पर सिर्फ हिंदुस्तान था। अंग्रेजों की तो इन्होंने हर मुश्किल नाकाम कर दी, अंग्रेजों की इन्होंने हर मुश्किल नाकाम कर दी, अपनी हसीन जवानी भी इन्होंने देश के नाम कर दी। अरे वाह वाह हर वाह वाह। आती मुश्किल का मुंह मोड़ दिया, देश को आजाद कराने की खातिर अपना परिवार भी छोड़ दिया। अरे कोई वाह भी वाह लड़ते कोई भी वाह वीर वाह। लड़ते हुए आखिरी सांस तक रुका नहीं,
जान की बाजी लगा दी पर किसी का भी सर झुका नहीं। ऐसे वीरों का मैं दिल से सजदा करता हूँ, ऐसे वीरों का मैं दिल से सजदा करता हूँ, आज अरे आजादी वाह, से रहा हूँ, इसलिए रोज सुबह उठ के सबसे पहले इनका शुक्रिया करता हूँ। अरे वाह 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 वाह। इन शहीदों के लिए मैं अपना सब कुछ हार दूंगा, इन शहीदों के लिए मैं अपना सब कुछ हार दूंगा, कभी मौका मिला तो मैं भी देश के लिए जान मार दूंगा, कभी मौका मिला मैं भी देश के लिए जान मार दूंगा। अरे वाह, ये जो आपने जज्बा दिखाया है लास्ट में बहुत बढ़िया दिखाया है। थैंक यू जी भाई, थैंक यू पंकज भाई। जी जी। बस ये आपकी हाँ ये जी पॉइंट बहुत ही उम्दा थी, जो वीर रस आपने इसमें डाला, बहुत ही उम्दा उम्दा था, और इसमें बहुत ही बारीकियों से वीर रस को एक्सप्लेन किया गया। थैंक यू जी पंकज जी भाई, जी। थैंक यू। अगर और कोई पोइट्री देश के अलावा आप किसी और सीरियस मुद्दे पे सुनाना चाहें तो, क्योंकि हाँ जी वो भी पंकज हमारे भाई, देश का मुद्दा ही है। जी मेरे पास एक पोइट्री और है, वो थी औरत की इज्जत किया करो। ये भी मैंने लॉकडाउन में लिखी थी। मतलब ये जी मैंने जी इसलिए लिखी थी, तो मतलब लॉकडाउन में मैंने काफी न्यूज पढ़ी थी, तो काफी जो लेडीज होती हैं वो घर पे मतलब काफी उनके वो होता है, मतलब उनके हस्बैंड वगैरह उन्हें बीट करते हैं। तो लॉकडाउन में इसके बहुत ज्यादा केसेस हुए थे, जी जी मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस काफी लेडीज थी जो शहरी थी, तो उनसे रिलेटेड मैंने उनके ओके लिए लिखी थी ये। अब तो ये जी जी। बात आम सी हो गई, औरत पे हाथ उठाना कौन सी हिम्मत की बात हो गई, सबके सामने खुद वाह, को शेर बताते हैं, औरत पे हाथ उठाने वाले खुद को मर्द बताते हैं। अरे वाह वाह वाह। सारा घर का काम अकेली संभालती है, तुम लोगों के बाहर जाने के बाद फिर बच्चों को भी पालती है, इतना काम करने के बाद भी तुम्हारे ताने सह जाती है, इतना काम करने के बाद भी तुम्हारे ताने सह जाती है, ये तो वो नारी है जो तुम्हें खाना खिलाने के बाद कभी कभार खुद भूखी रह जाती है। अरे वाह वाह उस वाह, पे सही हाथ बात। उठाने से पहले तुम्हें तरस नहीं आता, पर ये बात याद रखना, उसके जितना प्यार करने वाला हर किसी को नहीं मिल पाता। तुम्हारी जी जी खातिर वो हर किसी से लड़ जाती है, तुम्हारी खातिर वो हर किसी से लड़ जाती है, कदर किया करो उसकी, क्योंकि तुम्हारे लिए वो अपना घर बार छोड़ कर आती है। अरे वाह वाह। औरत की तो कुछ ऐसी हस्ती है, जिस देवी की पूजा करते हो वो भी उसके अंदर बसती है, ये तो वाह, सारा खेल समझदारी का है, ये तो सारा खेल समझदारी का है, जिसने सृष्टि रचाई उस भोले का भी आधा शरीर नारी का है। अरे वाह अपनी वाह मौका वाह है वाह, क्या सुधर बात कह जाओ, दी। जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से जिया करो, हर किसी को कह रहा हूँ, औरत की इज्जत किया करो, औरत की इज्जत किया करो। अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ शुक्रिया गया। पंकज भाई, शुक्रिया। जी जी जी। आपने ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो पोइट्री सुनाई है, ये हाँ जी सर। बहुत ही बेहतरीन थी। इसमें जो हमारे समाज की सच्चाइयां हैं वो थी। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल वैसे जी उससे जी जी रिलेटेड ही लिखी थी मैंने, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काफी होते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस लेडीज वो जो फेस कर रही हैं, और वो बोलती भी नहीं है कुछ आगे से। सबसे बोलती बड़ी भी बात तो ये है सर, कम से कम अपनी आवाज इंडिपेंडेंस रेज करनी चाहिए। हमें ये बात समझनी होगी कि इंडिपेंडेंस डे या आजादी का दिन हमारे देश के सभी मुद्दों का दिन है। जिस दिन हम इस भेदभाव से दूर हो जाएंगे, या ये जो जुर्म होते हैं हमारे इंडिया में, उसी दिन इन सब से दूर हो जाएंगे, तभी हम सच में आजाद कहलाएंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। तो हर मुद्दा जो हमारे देश में है, आज हम उन सब पर बोल सकते हैं, अपनी भावनाएं सब तक पहुंचा सकते हैं, हाँ और जी, हम अगर किसी एक की भी सोच बदल पाए अपने काव्य पाठ से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी थैंक पोएट्री बहुत ही उम्दा थी, शुक्रिया थैंक यू आपका पंकज बहुत भाई, बहुत। जी, थैंक यू पंकज। अभी आप जुड़े रहे यहाँ पर, हाँ आपसे जी और भी पंकज, सुनेंगे अभी। हाँ जी पंकज, जरूर। चलिए, मैं अंजलि काम्बोज की तरफ चलता हूँ। अंजलि काम्बोज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, अंजलि काम्बोज जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही, ना आवाज आ रही है। जी, हाँ जी, हेलो। अंजलि जी का पंकज, आई थिंक अंजलि जी का कैमरा को अभी धीरे धीरे कनेक्ट कर रही हैं, कुछ नेटवर्क का मुझे लग रहा है, जी चल जी पड़ा है। जी जी जी, आ गई हाँ हैं, हाँ, अंजलि जी आ गई हैं। कनेक्ट कर रही हैं। जी, नमस्कार अंजलि जी। जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप मोबाइल अपने पास रखिए थोड़ा सा।
जी अंजलि जी, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, अपना म्यूट अगर लगाया हो तो हटा दीजिए। जी अंजलि, आप आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। चलिए अंजलि जी, हमसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करिएगा आप। और पंकज, यही आई थिंक चैलेंजेस हैं जो हम देख रहे हैं आजाद भारत में आज, जहाँ युवा चाहता है पोएट्री कर पाना, लेकिन फेसबुक भी है लेकिन नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है, तो हाँ, इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत बड़ा अपने आप में एक मुद्दा है। एक होती है बात करना, एक होता है फील कर पाना, देख पाना उस मुद्दे को अपने सामने। जी, तो मैंने इसी कारण से ये चीज रखवाई कि सब अपने अपना भाव रख सके जी। एक लार्ज ऑडियंस के सामने। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। आई थिंक अंजलि जी भी आ गई हैं वैसे। पंकज, अंजलि आपको आवाज आ रही है हमारी? आई थिंक आवाज कम है अंजलि की। आवाज कम है। कोई बात नहीं, फिर पंकज जी आप ही क्या ये हमारी आज की कंक्लूडिंग परफॉर्मेंस है, क्या है? आप बताना चाहते हैं कि क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं अभी आप? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं पहली बात तो ये रखना चाहूंगा कि जो मैंने पहले बात शेयर करी थी कि इंडिपेंडेंस डे, आजादी में हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस समय। उसे मनाने से ज्यादा हमें ये समझना पड़ेगा कि इसको हम दोबारा आजादी छीने ना हमसे। इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि हम कैसे आजादी लेकर आए थे, कितने लोगों ने हमारे लिए अपने सैक्रिफाइसेस किए और कितनों ने, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हम अपने देशों जा सकते हैं। आजादी देखिए, अगर अंग्रेजों के टाइम या मुगलों के टाइम जो हाल था देश का, अगर वही रहेगा तो उस आजादी का कोई फायदा नहीं। आजाद हुए ना आजाद हुए एक ही बराबर हैं। तो इस बात को लेकर मैंने पोइट्रीज लिखी हैं, मैंने वीरस भी लिखा है कि उन लोगों का सैक्रिफाइस दिखा सकूं जो हमारे लिए लड़ते हैं और आगे लड़ते हुए आ रहे हैं हमारी आजादी को यहीं पर कायम रखने के लिए। और मैंने ये बताने, अपनी पोइट्रीज के थ्रू ये बताने की कोशिश भी की है कि किस तरह से हमें आजादी का फायदा लेना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि हम अपनी आजादी का फायदा नहीं ले रहे, कि उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे जितना हमें ग्रो करना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा और अपना माइक ऑन रखें और मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ पर सही हूँ और कहाँ। जी जी भैया, शुरू करता हूँ। मैंने प्योरली वीर रस के ऊपर लिखी है, और जो मिरेकल्स, मैं बोलता हूँ मिरेकल्स जो हुए हैं हमारे, जो जवानों ने किए हैं, उस पर लिखी है। पेश करता हूँ कि आज आप सभी को मैं कुछ किरदारों से मिलवाता हूँ। आज आप सभी को मैं कुछ किरदारों से मिलवाता हूँ, कुछ हस्तियों की जिंदगी की झलकियां दिखलाता हूँ। आज आप सभी को मैं कुछ किरदारों से मिलवाता हूँ, कुछ हस्तियों की जिंदगी की झलकियां दिखलाता हूँ, जो इस मिट्टी से ही जन्मे थे, मिट्टी के लिए ही कर्म किए। उनका सारा जीवन ही हमारे लिए, हमारी रक्षा में गुजर जाता है। जो इस मिट्टी से ही जन्मे थे, मिट्टी के लिए ही कर्म किए, अंत मिट्टी में समाहित होकर मिट्टी में ही प्राण दिए। बहुत अच्छे भाई। अंत मिट्टी में समाहित होकर मिट्टी में ही प्राण दिए, ऐसी मिट्टी की रज को मैं
आज माथे से लगाता हूँ, बहुत कुछ बढ़िया। हस्तियों की जिंदगी की झलकियां वाह। दिखलाता हूँ, कुछ बहुत अच्छी। हस्तियों की जिंदगी की झलकियां दिखलाता हूँ। ये पोइट्री मैंने वीर रस को दिखाने के लिए लिखी है कि क्या जादू, क्या मिरेकल करते हैं हमारे फौजी लोग। तो एक, अगर आपने बॉर्डर देखी हो तो बॉर्डर में जो युद्ध हुआ था 1971 में हुआ था वो, और उसमें आपको जान के हैरानगी होगी कि हमारे सिर्फ 120 लोग थे, सिर्फ 120 लोग, और सामने 2800 थे पाकिस्तान के, और वो भी पूरी टैंक रेजिमेंट के साथ, और हमारे पास सिर्फ बंदूकें थी। तो कितना बड़ा मिरेकल किया उन्होंने वो एक रात जीत कर। वही डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ 4 लाइनों में कि जब 2800 की गिनती को, जब 2800 की गिनती को 120 ने हराया था, जब 2800 की गिनती को 120 ने हराया था, जब कुछ बंदूकों की नलियों ने टैंकों को मौन कराया था, जब कुछ बंदूकों की नलियों ने टैंकों को मौन कराया था, तब पहली बार मैंने सैकड़े को 1000 पे भारी पाया था। वाह। तब पहली बार मैंने सैकड़े को 1000 पे भारी पाया था। ऐसे गणित के नियम बदलने वालों को शीश नवाता हूँ, कुछ हस्तियों की जिंदगी की वाह, वाह। झलकियां दिखलाता हूँ, कुछ हस्तियों की जिंदगी की झलकियां दिखलाता हूँ। आज आप सभी को मैं कुछ किरदारों से मिलवाता हूँ। अगला इसका पहरा जो मुझे बहुत लगता है कि ये बहुत बड़ी बात थी कि 2016 में एक सैनिक सियाचिन में 6 दिन तक बर्फ में दबा रहा। हम एक रात ऊपर ठंड में गुजार नहीं सकते, और वो 6 दिन तक बर्फ में दबा रहा, और जब मिला तब भी जिंदा था। तो ये एक सैनिक होता है, और कोई कर नहीं सकता ये काम। बिल्कुल तो भी नहीं ऊपर मैं भैया। लिखता हूँ कि एक हनुमान थापा जी, एक हनुमान थापा बर्फ की खाइयों में ऐसे धंसा था। एक हनुमान थापा बर्फ की खाइयों में ऐसे धंसा था, जैसे कोई अंगारा समंदर में था फिर भी जला था। वाह, जैसे वाह। कोई अंगारा समंदर में था फिर भी जला था। बर्फ में 6 दिन तक दबा रहा, जैसे कोई अंगारा समंदर में था फिर भी जला था। ऐसे जज्बों के आगे मैं अपने शब्दों को कम पाता हूँ, कुछ हस्तियों की जिंदगी की झलकियां दिखलाता हूँ। आज आप सभी को मैं कुछ किरदारों से मिलवाता हूँ, कुछ किरदारों से मिलवाता हूँ। तो ये हो गया वीर रस। क्या कर सकते हैं हमारे फौजी, लेकिन एक चीज हमेशा छिप जाती है फौजी की इमेज के आगे, पर पोएट का काम होता है कि गहराई तक जाए। ठीक है ना, कि एक फौजी कैसे बनता है। एक फौजी बनने में बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, उसके परिवार की खासकर। उसका परिवार क्या सैक्रिफाइस करता है वो दर्शाने की कोशिश करता हूं कि भाव उस राखी के कैसे व्यक्त करूं, भाव उस राखी के कैसे व्यक्त करूं जिस पर अब गांठ नहीं लग पाती है। भाव उस राखी के कैसे व्यक्त करूं जिस पर अब गांठ नहीं लग पाती है। अब टीके के दिन एक बहन की उंगली लाल नहीं हो पाती है। अब टीके के दिन एक बहन की उंगली लाल नहीं हो पाती है। जब कोई माँ अपने बेटे की बस तस्वीरों से बतियाती है। वाह, वाह भैया। जब कोई माँ अपने बेटे की बस तस्वीरों से बतियाती है। जब खन खन करने वाली कलाई अचानक गूंगी सी हो जाती है। जब खन खन करने वाली कलाई अचानक गूंगी सी हो जाती है। अब लास्ट लाइन बहुत उम्दा है और जरूरी है कि जैसे पहले परदादा फौज में थे, शहीद हो गए,
दादा फौज में गए, वो शहीद हो गए, फिर बेटा फौज में जाता है, पिता के शहीद होने के बाद फिर जब बेटा फौज में जाता है, तो एक बहुत बड़ी बात है कि शहीद तो होना है पर फिर भी दोबारा फौज में जा रहे हैं। तब लिखता हूं कि फिर भी जिनकी नवजन्मी नस्लें यही चक्र दोहराती हैं, ऐसे विशाल हृदय वाले लोगों के आगे शीश नवाता हूं, कुछ हस्तियों की जिंदगी की झलकियां दिखलाता हूं। आज आप सभी को मैं कुछ किरदारों से मिलवाता हूं। जी, ये पोएम थी वीर रस के ऊपर, और जो उनके पीछे छिपे हुए लोग जो एक फौजी को बनने में मदद करते हैं उनके ऊपर, क्योंकि हम उन्हें हमेशा भूल जाते हैं, वो पीछे छिप जाते हैं। तो ये पोएम मैंने उनको दर्शाने के लिए लिखी थी। तो अगर अंजलि जी आप एक बार दोबारा ट्राई करें यहाँ आने की। अंजलि जी, जी नमस्कार अंजलि जी। जी अंजलि, आपकी वॉइस नहीं आ रही। मुझे लगता है कि हमें अंजलि जी से एक वीडियो मंगवानी पड़ेगी जो हम थैंक यू के टाइम पे बाद में आज हम अपने पेज से शाम को पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहेंगे जरूर कि अंजलि जी की कविताएं हमारे पेज से आज के उपलक्ष्य पर, इस स्वतंत्रता दिवस पर जरूर बाहर जाए। जी अंजलि जी, फिर आपकी हम तब वीडियो मंगाएंगे, एक बहुत शानदार वीडियो आप हमें देना जरूर, जो हम यहाँ पोस्ट कर सकें, क्योंकि ऑडियंस आपको सुनना चाहेंगी, जरूर सुनना चाहेंगी आपको। जी चलिए, फिर मैं पंकज जी, मैं अगली पोइट्री रखता हूँ अपनी। जी जी अगली पोइट्री इसकी बहुत इसलिए लिखी थी मैंने कि जो मैं बात शुरू में की कि वीरस जरूरी है, साथ में ये भी जरूरी है कि हमारी आजादी की जो इम्पोर्टेंस है, आजादी की बात हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, इसके ऊपर लिखता हूं, शुरू करता हूं कि सोने की चिड़िया होकर देख लिया, सोने की चिड़िया होकर देख लिया, सोने की चिड़िया होकर देख लिया, जिंदा नहीं रह पाएंगे, सोने की चिड़िया होकर देख लिया, जिंदा नहीं रह पाएंगे, थाल भरेंगे मुगलों का। पहले मुगल आए थे तो थाल भरेंगे मुगलों का, कभी गोरों की भूख मिटाएंगे। वाह वाह। थाल भरेंगे मुगलों का, कभी गोरों की भूख मिटाएंगे, हाथ जोड़कर घुटने मोड़कर। देखिए, आज से 10-15 साल पहले जब अटैक्स होते थे, बम विस्फोट होते थे, इवन के पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता था, तो हम कश्मीर में जाकर शांति वार्ता करते थे। तो तब लिखता हूं कि हाथ जोड़कर घुटने मोड़कर राग अहिंसा गाएंगे, हाथ जोड़कर घुटने मोड़कर राग अहिंसा गाएंगे, राग अहिंसा गाएंगे, महाभारत नहीं रचाएंगे, तब तक दुर्योधन के हाथों अपने अर्जुन मारे जाएंगे। वाह वाह। तब तक दुर्योधन के हाथों अपने अर्जुन मारे जाएंगे, सोने की चिड़िया होकर देख लिया, जिंदा नहीं रह पाएंगे। वाह, बहुत ही उम्दा भैया, बहुत ही उम्दा। जी शुक्रिया मनीष। ये कभी कभी सोचता हूँ कि ज्यादा गहरा तो नहीं लिख दिया कि किसी को समझ नहीं ना नहीं आए। नहीं नहीं नहीं, हाँ। गहरा नहीं लिख, गहरा तो ये इतना है कि सबको सुननी चाहिए इस कविता को। जी। और इसे अगला मैं शुरू करता हूँ इसका। मर्यादा में, अब बता रहा हूँ कि हमने ये ऐसा क्यों किया, हम हमेशा ही शांति की बात क्यों करते हैं, कि मर्यादा में रहकर हमने देख लिया। देखिए, हम राम जी के वंशज हैं, राम जी, हमारे देश का ये सिद्धांत रहा है कि हम पहले कभी किसी पर हथियार नहीं उठाते,
हम पहले कभी किसी पर हथियार नहीं उठाते। जब राम जी ने समुद्र पार करना था तो लक्ष्मण जी आए थे उनके पास और बोला कि आप एक तीर निकालिए और सागर सारा सूख जाएगा, दिक्कत क्या है? तो राम जी ने बोला कि नहीं, पहले मैं तप करूंगा और अगर फिर कोई रास्ता नहीं निकला फिर मैं हथियार उठाऊंगा। तो तब लिखता हूं कि वो मर्यादा में रहते थे। तो लिखता हूं कि मर्यादा में रहकर हमने देख लिया, मर्यादा में रहकर हमने देख लिया, 70 साल की अवधि तक तप तप कर हमने देख लिया। ये 74वां दिवस है कि मर्यादा में रहकर हमने देख लिया, 70 साल देख लिया, है रामचंद्र के वंशज, है रामचंद्र के वंशज, अब हम हथियार उठाएंगे। है रामचंद्र के वंशज, तब के बाद हथियार उठाना ही पड़ता है रामचंद्र के वंशज, अब हम हथियार उठाएंगे, इस दहशत गर्दी के सागर की एक 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 बूंद सुखाएंगे। वाह वाह। और देश के गद्दारों को कच्चा ही खा जाएंगे। वाह वाह। अपने वाह, देश वाह, के वाह, गद्दारों को कच्चा ही खा वाह, जाएंगे। वाह। इस बार अपने क्या पहले सोने की चिड़िया थी, अब क्या बनाएंगे? इस बार अपने भारत को सोने का शेर बनाएंगे। वाह। अपने तो इस चीज की जरूरत है कि हम इस बार वर्ल्ड पावर बने। आजादी के बाद, आजादी से पहले और आजादी के बाद ये फर्क पड़ना चाहिए। 70 साल हो गए तो ये फर्क पड़ना चाहिए कि हमें वर्ल्ड पावर बनना चाहिए। जैसे विश्व गुरु हम पहले थे, दोबारा बनना चाहिए। तो अगला इसका मैंने इसी पर लिखा कि हम विश्व गुरु के पथ पर हैं। कैसे हैं बताने जा रहा हूं। अब सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर लिखी है मैंने बात ये कि जंगल तुम्हारे आकर अब हम, पहले बम विस्फोट यहां होते थे, इस बार वहां हुए। जंगल तुम्हारे आकर अब हम शिकार तुम्हें बनाएंगे। जंगल तुम्हारे आकर अब हम शिकार तुम्हें बनाएंगे, तुम्हारी ही घर की ईंटों के नीचे तुमको ही दफनाएंगे। तुम्हारी ही घर की ईंटों के नीचे तुमको ही दफनाएंगे। और सुना है उनको जन्नत चाहिए, क्या बोलते हैं, जन्नत चाहिए। जन्नत। सुना है उनको जन्नत चाहिए, जन्नत हम दिलवाएंगे। इस बार अपने भारत को सोने का शेर बनाएंगे। वाह इस वाह बार अपने भारत को सोने का शेर बनाएंगे। वाह। आंख दिखाकर, आंख दिखाकर दहाड़ लगाकर। चेंज क्या आ रहा है? पहले हम वहां जाके शांति वार्ता करते थे, अब चेंज क्या आ रहा है? आंख दिखाकर दहाड़ लगाकर अभिनंदन को वापस लाएंगे। वाह। आंख दिखाकर दहाड़ लगाकर अभिनंदन को वापस लाएंगे। इस बार अपने भारत को सोने का शेर बनाएंगे, सोने का शेर बनाएंगे। पिछली 15 अगस्त बहुत खास थी, खास तो इस बार भी है राम मंदिर के कारण, और पिछली खास थी कि 370 हटा था। तब लिखा मैंने कि कश्यप ऋषि के कश्मीर में, कश्यप ऋषि के कश्मीर में, कश्यप ऋषि के नाम से पड़ा था कश्मीर, और किसी को पता ना तो ये बता दूं कि कश्यप ऋषि के नाम से कश्मीर पड़ा हुआ है। कि कश्यप ऋषि के कश्मीर में फिर वेदो उच्चारण गूंजेगा। कश्यप ऋषि के कश्मीर में फिर वेदो उच्चारण गूंजेगा। लाल चौक पर तिरंगा अपना इठलाइयां ले ले झूमेगा। ये फोटोज आ गई हैं आज। वाह। ये फोटोज आ गई हैं, फोटोज, ये फोटोज आ गई हैं आज की। तिरंगा, पहले वहां पर हरा झंडा झूमता था, आज तिरंगा झूम रहा था लाल चौक पर, जो श्रीनगर का मशहूर चौक भैया। एक बार फिर से भैया, लाल एक चौक। जी दोबारा शुरू करता हूँ कि कश्यप ऋषि के कश्मीर में, कश्यप ऋषि के कश्मीर में फिर वेदो उच्चारण गूंजेगा। कश्यप ऋषि के कश्मीर में फिर वेदो उच्चारण गूंजेगा। लाल चौक पे तिरंगा अपना इठलाइयां ले ले झूमेगा।
इठलाइयां ले ले झूमेगा, और 370 की फोटो को 370 की फोटो को दीवार पर टंगवाएंगे। 370 की फोटो को दीवार पर टंगवाएंगे। इस बार अपने भारत को सोने का शेर बनाएंगे, सोने वाह का वाह शेर बनाएंगे। जी, वाह। इस तरह की पोइट्रीज। मनीष जी, आपको ये पोइट्री सही लगी? बहुत ही भैया, बहुत ही उम्दा। सुकून मिल रहा है, सुकून। शुक्रिया लाल चौक जी, पर इस धन्यवाद बार तिरंगा जी। झूम फोटोज, झूम ये कर। फोटोज आ गई है, मैंने पिछले साल लिखी थी तो ये फोटोज आ गई हैं। आज मैंने देखी कि लाल चौक पर इस बार तिरंगा फहरा रहा था, तो आज मैंने फिर इस पर लिखा। एक मैं आज के दिन शेयर करना चाहूंगा औरतों के ऊपर जो हो रहा है आजकल हमारे देश में, क्योंकि ये बताना भी बहुत जरूरी है कि नेगेटिव साइड क्या है हमारे देश की, जिसे सुधारना चाहिए। तो एक पोइट्री हमेशा ये काम करती हुई आई है कि वो हमेशा से सफेद चेहरा समाज को दिखा ना सके, पर काला चेहरा जरूर दिखा सके। ये काम पोइट्री करती आई है हमेशा से, और यही उसका दायित्व भी है। तो ये पोइट्री मैंने वुमेन्स के प्रति, औरतों के प्रति जो अत्याचार, जितने भी अत्याचार हैं हमारे देश में हो रहे हैं, उस पर लिखी है। पहुंचाता हूं आपके सामने कि बड़ा अजब सा जमाना हूं मैं, बड़ा अजब सा जमाना हूं मैं, बातें भी अजब सी करता हूं। बड़ा अजब सा जमाना हूं मैं, बातें भी अजब सी करता हूं। नजरें गंदी यहाँ कुछ मर्दों की हैं, तन स्त्रियों के ढकता हूं। नजरें गंदी यहाँ कुछ मर्दों की हैं, तन स्त्रियों के ढकता हूं। बीमार तो कोई और है, इलाज किसी का करता हूं। बड़ा अजब सा जमाना हूं मैं, बातें भी अजब सी करता हूं। कभी तारीफ चांद की करता हूं, तारीफ चांद की करता हूं। आप अक्सर देखते हैं कि अखबारों में न्यूज आ रही है कि आज इस पर एसिड अटैक हुआ या उस पर हुआ, तो तब लिखा मैंने कि कभी तारीफ चांद की करता हूं, कभी उस पर ही दाग लगाता हूं। कभी तारीफ चांद की करता हूं, कभी उस पर ही दाग लगाता हूं। कल मैंने जिसको सुंदर बोला, उस पर ही तेजाब गिराता हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बड़ा अजब सा जमाना हूं मैं, मोहब्बत भी अजब सी करता हूं। एक जंगल की आग को बस फूकों से बुझाता हूं। एक जंगल की आग को बस फूकों से बुझाता हूं। मैं एक मासूम की चीखों पर बस मोमबत्तियां जलाता हूं, बस मोमबत्तियां जलाता हूं। बड़ा अजब सा जमाना हूं मैं, आंसू नहीं बस पानी बहाता हूं। इसका जो लास्ट लाइन थी वो ये थी, मैंने लिखी थी ये वुमेन्स डे के ऊपर, कि साल में एक दिन हमें मिलता है वुमेन्स पे, ये हो रहा है वो हो रहा है। आपको उसको लगता है दर्शाते हर हुए दिन वुमेन्स डे होना चाहिए? हर दिन वुमेन्स डे होना चाहिए। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि वुमेन्स डे होना नहीं चाहिए। अगर इक्वलिटी आ जाएगी तो हमें किसी को ऊपर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, विमेंस डे तभी है क्योंकि ये बात है। वो सिचुएशन है, मतलब डॉक्टर की हाँ, अपॉइंटमेंट तभी वो तक है जब सिचुएशन है, बीमारी है। जब तक बीमारी है। तो हाँ, ये बात मैंने इसलिए लास्ट पहला जो बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने लिखा बहुत बढ़िया। कि साल भर की नींद से, साल भर की नींद से अचानक एक दिन जगता हूं। साल भर की नींद से अचानक एक दिन जगता हूं, तब अपने ही कुकर्मों का महफिल में वर्णन करता हूं। हम बहुत जोर जोर से बताते हैं पोइट्रीज में, स्पीच में कि ये हो रहा है वो हो रहा है, कि साल भर की नींद से अचानक एक दिन जगता हूं, तब अपने ही कुकर्मों का महफिल में वर्णन करता हूं। तू शक्ति है, लड़ सकती है, तुझसे ही तुझे मिलाता हूं। तू शक्ति है, लड़ सकती है, तुझसे ही तुझे मिलाता हूं। आखिर में चादर ओढ़कर दोबारा से सो जाता हूं, दोबारा से सो जाता हूं। वाह 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 पंकज जी। शुक्रिया शुक्रिया।
जी, आज का ये प्रोग्राम इंडिपेंडेंस डे पर था, तो मैंने इसके 2-3 चीजें रखी थी कि वीर रस हो, भारत दर्शन हो और भारत में क्या मुद्दे हैं उस पर हो। जी, जी, उम्मीद बहुत ही सुंदर रहा है अभी तक पंकज जी। और चाहे वो सिद्धांत हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो अंजलि जी हो, अनुष्का अनुष्का जी जी, हो। अंजलि जी का तो नेटवर्क, लेकिन कोशिश इन्होंने पूरी करी। जो सबसे जरूरी बात है जो सबसे जरूरी बात है, कि हम सब सेलिब्रेशन में साथ आए आज। हमने आज है। जो ये डायस जो मंच है एक हमारा छोटा सा, उस पे इतने बड़े हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, भारतवर्ष के हिंदी पोएट्स को हमें होस्ट करने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद अपने जी, आपका हमारी बहुत पूरी धन्यवाद, टीम। आपने हमें इस इतने बड़े मंच पर बुलाया और हमें अपने भाव सबके सामने रखने का मौका दिया। और पंकज जी, उम्मीद हम है चाहते आप हैं कि आप अभी आगे भी धीरे धीरे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आगे आगे भी जी आप जरूर, जी जरूर। जागरूकता अपने शब्दों से, अपने भाव से, ये जागरूकता जो है ये समाज में मुद्दों पर अलग अलग, यहाँ ही नहीं कहीं भी, ये सारे मुद्दे बहुत जरूरी हैं। बहुत जरूरी है। तो थैंक यू। और अब मुझे लगता है कि अब मैं थोड़े पतंग उड़ाना भी चाहता हूँ अपने फैमिली के साथ। और अगर जी जी आपके जी भी कोई जी, ऐसे बहुत प्लान्स हैं जरूरी है। तो सेलिब्रेशंस को हम जूम से अब थोड़े बाहर मूव करेंगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे आखिरी कुछ शब्द जाने से पहले? कुछ अपने विशेष जी युवा जी, को आपने मैसेज देना चाहते हैं आज स्वतंत्रता दिवस पर? जी जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये आज़ादी जो हमें मिली थी, इसे हमें बनाए रखना है और इसका इसका सदुपयोग करना है। इसे इस तरह से इस्तेमाल करना है कि हमारा देश और आगे बढ़े, विश्व गुरु बने। तो इसमें आप सभी का योगदान रहे और हमारा भी शब्दों के माध्यम से योगदान रहे, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हमारे डायस के मंच से सभी भारतीयों को, सभी भारतवर्ष के लोगों को बहुत स्वतंत्रता दिवस पर हमारी शुभकामनाएं। सभी के परिवारों को कोविड के समय बहुत मुश्किल है, तो उम्मीद करते हैं कि ये थोड़े से कुछ सेशंस जो हम सेलिब्रेशंस रखते रहते हैं वो आपको अपने अपने इस टेंशन से शायद कुछ समय के लिए बाहर निकाल ले। तो बस हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे भारतवर्ष को, और हमारा आभार सभी लोगों को जो इस भारतवर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके परिवारों को, उनके उनके सोच को, उनको नमन है हमारी हमारी तरफ से। बहुत बहुत बड़ा नमन करते हैं। चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अपने सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े से लेकर लीडर से लेकर हर एक व्यक्ति जो छोटे जुड़ा से था, लेकर बड़े तक सभी का जो सब जुड़े थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन सभी को सभी हम का नमन करते हैं। नहीं नहीं, धन्यवाद, पंकज, सभी सभी का का योगदान बहुत जरूरी था। आई थिंक गांधी जी ने ये बात हमेशा हाँ, बोली है कि मूवमेंट के लिए सबको चलना है, लेकिन बोली बात, उन्होंने ये भी बोला है सबको चलना है। कि कोई भी नहीं चलता तो आप जरूर चलना। जी जी, मेरा ये मैसेज चीज वही हमें बहुत रहेगा। याद है। हाँ, मेरा मैसेज सबके लिए यही रहेगा स्वतंत्रता दिवस पर कि अगर कोई भी ना चले और देश के लिए आपको चलना हो तो आप जरूर चलना। उम्मीद करो या ना करो किसी से, लेकिन खुद जरूर चलना। हो सकता है कि कोई ना कोई ज्वाइन कर ही ले। बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया, जी जी जी, कोई ना कोई तो बहुत ज्वाइन बढ़िया, कर ही ले। बहुत बढ़िया। हम और आप तो हैं ही हैं जैसे अब आपका ही मतलब। सेलिब्रेशन में, तो आप और मैं तो जी कुछ जी, ना कुछ धन्यवाद, करते ही धन्यवाद, रहेंगे। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, धन्यवाद जरूर पंकज करते जी, हैं, सभी शुक्रिया। को आपके शहर में, आपके कॉलेज में हमें। धन्यवाद आपका, आप सब। जी, ओके, बाय पंकज जी। ठीक, धन्यवाद। बाय बाय बाय।